क्या आपको भी रील चलाते वक्त, दोस्तों के साथ घूमते वक्त, एंजॉय करते वक्त रिग्रेट साइकिल हमेशा दिमाग में चलती रहती है कि मुझे पढ़ना चाहिए लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ? पढ़ाई का रिग्रेट और गिल्ट की साइकिल आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती है और आप पढ़ नहीं पाते हैं। आप सोचते तो हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ाई हो नहीं रही है, और ये चीज़ आपकी ओरिजिनल खुशी, जो इनर पीस होता है, पॉजिटिविटी होती है, उसको ख़त्म कर चुकी है। आप जब भी अकेले होते हैं, अकेले बैठते हैं, तो आप खुश नहीं रहते हैं, पॉजिटिव नहीं रहते हैं, आपको गिल्ट साइकिल घेर लेती है और आपको हमेशा एंग्जाइटी और कभी भी पसीना ऐसा ऐसा फील होता होगा। तो आप पढ़ नहीं पाते, ये एक पैटर्न प्रॉब्लम है और इसको हम बड़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो पैटर्न पता नहीं है इसलिए आप सोल्व कर नहीं पा रहे हैं। तो इसको हम 3 स्टेप प्रोसेस से सोल्व कर लेंगे। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगी आप खुद पढ़ने बैठ जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना चाहिए। जो सबसे पहला इश्यू होता है कि आप पढ़ने से नहीं डर रहे हैं, मेहनत करने से नहीं डर रहे हैं, आप डर रहे हैं खुद के थॉट्स के साथ बैठने से। जैसे ही आप अकेले बैठेंगे, सोचना चालू करेंगे, डिस्ट्रैक्शन से अलग होंगे, आपके थॉट्स आपको कहेंगे कि तुम लेजी हो, तुम इतने दिनों से नहीं पढ़े हो, तुमने ये कर दिया, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुमने ये नहीं किया। तो आपको आपका ही दिमाग कोसना चालू कर देता है, जिसके कारण आप सोचते हैं कि छोड़ो इसको, मैं दोबारा से फ़ोन चला लेता हूँ। आप अपने थॉट्स को कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके साथ बैठ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना है, आपको सब कुछ छोड़ना है और अपने थॉट्स के साथ बैठ जाना है। क्योंकि और कोई ये सब बोलेगा तो ज़्यादा बुरा लगेगा, आप खुद का दिमाग आपको ये बोलेगा तो इतना बुरा नहीं लगेगा। तो आपको बैठना है, ये सब चीज़ें सुननी है और इसके बाद आपको अपने पैटर्न को एनालाइज करना है। मुझे जितना पता है, ज़्यादातर जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो होती है रात में, या फिर कोई ऐसा टाइम जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो आप फ़ोन चलाते हैं तो चलाते ही रहते हैं। जो आपको अच्छा लगता है, लाइक प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी, वही आपको खा जाती है, क्योंकि आपको कोई ये कहने वाला नहीं है देख के कि इस फ़ोन को छोड़ दे। तो इसके लिए आपको ये नहीं है कि आप अपनी प्राइवेसी दांव पे लगा दें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पैटर्न एनालाइज करना है। और मैंने कुछ पैटर्न एनालाइज किए हैं, देख के मैं वो आपको बता देती हूँ। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे ही आप मान लो पढ़ भी रहे हैं थोड़ा बहुत, आप रात को एक टाइम रखते हैं कि इस टाइम से इस टाइम में अपना फ़ोन चलाऊंगा, या फिर डिनर करते ही आप अपने फ़ोन पे बैठ जाते हैं या दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप फ़ोन पे बैठे, आपको पूरी रात आप इंस्टाग्राम चलाते रहे और सुबह के 4 बज गए। अब 4 बज चुके हैं, दिमाग जैसे ही इंस्टाग्राम हम चलाते हैं, दिमाग हमारा भारी होना चालू हो जाता है और गिल्ट भी ओवर पावर कर चुका है और दिमाग भी भारी हो चुका है। तो पढ़ तो आप नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे तो भी वो इतना फ़ायदेमंद होगा नहीं। तो आप क्या करते हैं, सोते हैं अब मैं सो जाता हूँ। आप सोते हैं, आप शाम को उठते हैं, सब कुछ डिसबैलेंस हो चुका है, खाने का, उठने का, पढ़ने का। तो आप सोचते हैं आज से तो नहीं, लेकिन कल से अब मैं अच्छे से प्लान बनाऊंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। और फिर वो दोबारा साइकिल शाम होगी, आप फ़ोन चलाएंगे। तो आप एक पैटर्न एनालाइज कीजिए कि किस टाइम पे आप ये सब करते हैं। देखेंगे अपना दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है कि मुझे ज़्यादातर पता है कि आपका या तो फ़ोन चलाने में टाइम वेस्ट हो रहा होगा या फिर दोस्तों के साथ घूमने में हो रहा होगा। तो इसको ब्रेक करना कैसे है, इसके लिए आपको जैसे ही आपको पता चले कि ये मेरा टाइम है, पहले 2 दिन जो आपको करना है कि ये मेरा टाइम है, इस टाइम मैं फ़ोन चलाता हूँ, आपको अपना फ़ोन लॉक कर देना है। सिंपली लॉक नहीं करना है, या तो आपके पास एक कूल फ्रेंड होगा कोई जिसको आपको ये बात बतानी है, या फिर अपनी मम्मी को, जो भी पेरेंट्स अगर कूल हों तो उनको कहना है कि ये मेरा मोबाइल है और ये आप रखें और ये मुझे देना नहीं है कल सुबह तक। देखो, अगर आप चेंज करना चाहते हैं लाइफ को, तो ये रेडिकल स्टेप्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे। और अगर आपको ये भी नहीं चाहते हैं कि मैं किसी दोस्त को भी ये बात बताऊं कि मैं ये सब कर रहा हूँ, तो एक बॉक्स आता है, या फिर कोई भी एक बॉक्स लीजिए या बेड लीजिए, बेड के अंदर इस फ़ोन को डाल दीजिए, ख़त्म। आपके पास फ़ोन होना नहीं चाहिए। जैसे ही आपके पास से फ़ोन हट जाएगा, आपका दिमाग सोचना चालू कर देगा। आप एक बुक लीजिए और उसके सामने बैठ जाइए, खाली बुक लीजिए, उसके सामने बैठ जाइए। और फिर आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने कल तक क्या किया, मुझे कल तक मैंने नहीं पढ़ाई की, क्या किया क्या नहीं किया। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अब जो मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, जो मेरा टास्क आ रहा है, उसको मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ, कितने दिन में मुझे क्या कंप्लीट करना है। आप अगले 7 दिन का टाइम टेबल बना लीजिए, 7 दिन का। और आज का, उसमें आज होना ज़रूरी है कि आज मैं क्या करूँगा, ये नहीं कल मैं ये करूँगा, परसों ये, आज मैं क्या करूँगा। क्योंकि आपको पॉजिटिविटी, खुशी उसी चीज़ से आएगी। तो
तो आप उसमें लिखिए कि आज मैं क्या करने वाला हूँ अभी इस वीडियो को देखने के बाद। जैसे ही आप अपना टाइम टेबल बना लेंगे, आपको उसको फॉलो करना, लाइक कोई भी एक स्टेप उस टाइम टेबल बनाने के बाद फॉलो करना है। लाइक 10 मिनट की पढ़ाई या आधे घंटे की पढ़ाई, जो आपको पॉजिटिविटी देगी, अंदर से खुश करेगी। जैसे ही आप ये चीज़ कर लेंगे कि आधे घंटे की पढ़ाई या 1 घंटे की पढ़ाई, तुरंत आपको जो खुशी महसूस होगी, जो इतने दिनों से आपको नहीं हो रही थी, आप गिल्ट साइकिल में चल रहे थे, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। ये 1 ही घंटे का काम होता है उस चीज़ को ख़त्म करना। आपकी तुरंत वो ख़त्म हो जाएगी, आपको इनर पीस और खुशी मिलेगी और आप सोच पाएंगे हाँ भाई मैं कर सकता हूँ ये। आप वापस उस कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि हाँ मैं कर लूँगा। और यही बात ख़त्म नहीं होती, हमें तीसरा स्टेप भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस साइकिल में वापस जा सकते हैं। हो तो यही रहा है ना कि एक बार आप चालू कर रहे हैं फिर वापस उस साइकिल में चले जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप पूरा दिन, एक दिन ये फॉलो करेंगे, दूसरे दिन भी आपको फ़ोन लॉक करना है और रख देना है। लेकिन दूसरे दिन आपको अपने दिमाग को डोपामिन देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रेव करेगा और आपको कुछ करने नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप फ़ोन उठाएं, आप उस ऐप को इंस्टॉल करें। मुझे पता है ज़्यादातर लोग, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ भी, आप उसको इंस्टॉल कीजिए। पहले तो आपको अनइंस्टॉल कर ही देना है तुरंत इस वीडियो के बाद, उसके बाद आप उसको इंस्टॉल कीजिए। आप देखिएगा जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, आपको अपने एक दोस्त, अब मैं फिर से ही बात बोल रही हूँ, लेकिन इसमें आपको करना पड़ेगा, आपको अब किसी भी अपने एक दोस्त को बोल देना है कि भाई मैं 1 घंटे के लिए ये काम कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद मुझे आगे बता देना। आप कुछ भी एक्सक्यूज़ भी दे सकते हो कि भाई 1 घंटे बाद मुझे रिकॉल करा देना, मुझे कुछ काम है, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। या फिर आप डायरेक्ट अपने किसी अच्छे दोस्त को भी बोल सकते हो, क्योंकि मेरी एक रूममेट थी बहुत अच्छी और मैं उसको ये सब बोल पाती थी। तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई मेरे को बोल देना, मैं फ़ोन नहीं चलाना चाहता हूँ। तो आपको वो आएगा, आपके हाथ से फ़ोन लेगा, बंद कर देगा। इतनी लिबर्टी अपने दोस्त को दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी अपने दोस्त को फ़ोन कर बोल दीजिए कि भाई मेरे को फ़ोन कर देना 1 घंटे के बाद। क्योंकि जब हम इंस्टाग्राम को चलाते हैं ना, हम किसी अडल्ट को भी देंगे, अपने पेरेंट्स को भी देंगे, उनकी फेवरेट फीड चला कर उसमें, तो अब वो चलाएंगे तो वो भी नहीं छोड़ सकते, उनके हाथ से भी हमें लेना पड़ेगा कि इसको छोड़ दीजिए। तो आप तो भी बच्चे हैं और कोई भी नहीं कर सकता, वो हाईजैक कर लेता है। ये इशू इंस्टाग्राम का ही है, ये आपका इशू नहीं है बिल्कुल भी। उसको कोई भी नहीं छोड़ पा रहा है। तो इसलिए आपको अपने दोस्त को बोलना है फ़ोन करे। जैसे ही वो फ़ोन आएगा, आप फ़ोन उठाएंगे तो आपका दिमाग हटेगा। तुरंत जैसे ही आपका दिमाग हटे, आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तो आपका माइंड अब शांत भी हो जाएगी, हाँ भाई मैंने 1 घंटा चलाया और वेस्ट भी नहीं किया। इसी चीज़ से आपको इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी कि हाँ भाई फाइनली मैं इस चीज़ से हट गया और दोबारा अपने पढ़ाई के काम पे चालू हो जाइए। ये मेन सॉल्यूशन है इस चीज़ का। मोटिवेशन वीडियो देख ली, ये कर लिया, वो इससे कुछ नहीं होगा भाई, मेन सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। ये 3 स्टेप अगर आप लोगों ने फॉलो किए तो आपका कितना ही भयंकर एडिक्शन हो मोबाइल से, ये वो सॉल्व हो सकता है। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए देखो भाई, मुझे मोटिवेशन तब मिलेगा जब आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कर देंगे, वो भी मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा। तो आगे भी मैं ऐसे ही, मेरे पास बहुत से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो मैंने आजमाए हैं और मैंने ट्राई किए हैं, मैंने और लोगों को देखे हैं, मेरी रूममेट करती थी। इसी के कारण हम डिसिप्लिन रह पाते हैं, कंसिस्टेंट रह पाते हैं, वरना हर कोई इंसान सेम ही होता है, डिस्ट्रैक्ट होता ही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाते हैं। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।